क्रश को देखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, आंखें आपसे मिलते ही दूसरी दिशा में भाग जाती हैं। वो आपको देखकर एकदम अलग बिहेव करने लगती है। और ये सब किसी इत्तेफाक से नहीं होता, ये होता है अट्रैक्शन साइकोलॉजी। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में अपनी एक दिक्कत लिख देना ताकि अगले वीडियो में उसी टॉपिक पर डीप साइकोलॉजी लेकर आ सकूं। आज हम समझेंगे कि क्रश आपको देखकर नर्वस क्यों हो जाती है, वो आपको क्यों अवॉइड करती है, वो आपसे बात करते वक्त इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो जाती है, और ये नर्वसनेस अट्रैक्शन का शुरुआती और सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्यों होता है। इस वीडियो के हर पॉइंट को धीरे पढ़ना, क्योंकि ये सिर्फ बिहेवियर नहीं, पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब इंसान किसी से अट्रैक्ट होता है, उसका दिमाग एकदम ओवर एक्टिव हो जाता है। उसे नहीं पता कैसे खड़ा रहना है, कैसे बोलना है, कैसे देखना है, क्योंकि आपका प्रेजेंस उसके ब्रेन के कंट्रोल सिस्टम को हिला देता है। क्रश की नर्वसनेस दो चीजें बताती हैं, वो आपको नोटिस भी करती है और आपसे प्रभावित भी। ये नर्वसनेस तभी आती है जब कोई ऐसा इंसान सामने हो जिसे वो सीक्रेटली वैल्यू देती है। जब आप पास आते हो, उसके दिमाग में दो जोन एक्टिव होते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम और थ्रेट सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम कहता है कि आप अट्रैक्टिव हो, थ्रेट सिस्टम कहता है कि कहीं खुद को एम्बैरस न कर दे। ये टकराव नर्वसनेस बन जाता है, उसके हाथ कांपते हैं क्योंकि बॉडी एड्रेनालिन छोड़ देती है। ये हार्मोन तब निकलता है जब बॉडी किसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में होती है। आप उसकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट बन चुके हो, इसलिए आप दिखते ही एड्रेनालिन स्पाइक मारता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप आते हो वो अपनी हेयर ठीक करती है, क्लोथ सेट करती है, सडनली बात कम कर देती है। ये सब सोशल सेल्फ इमेज की वजह से होता है। वो आपके सामने परफेक्ट दिखना चाहती है। कुछ क्रश आपसे बचकर निकलने की कोशिश करती है क्योंकि वो ओवर थिंकिंग में डूब जाती है। आप क्या सोचोगे, आपको उनका बिहेवियर अजीब तो नहीं लगा, आपने कुछ गलत नोटिस तो नहीं किया उनके दिमाग में। ये सब चल रहा होता है। वो ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं करती क्योंकि अट्रैक्शन आई कांटेक्ट को हार्डेस्ट टास्क बना देता है। आपकी आंखों में देखने का मतलब है अपनी अंदर की फीलिंग्स रिवील होना, और ये उन्हें स्कैरी और स्पेशल दोनों लगता है। आपको देखकर उसका चेहरा लाल हो जाता है। ये ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से होता है। जब कोई इंसान अट्रैक्टिव पर्सन को देखता है, उसका नर्वस सिस्टम स्किन को ज्यादा ब्लड भेजता है। ये बॉडी का नेचुरल रिएक्शन है। अगर वो आपको देखकर जल्दी से फोन निकाल लेती है तो ये अवॉइडेंस नहीं, सेल्फ डिफेंस है। वो अपने आप को बिजी दिखाकर अपनी नर्वसनेस को कवर करती है। कभी कभी वो डिस्टेंस बनाए रखती है क्योंकि क्लोज आना मतलब है अपनी फीलिंग्स को रिस्क में डालना। उसे लगता है कि जितना आप पास होंगे उतना उसकी इमोशनल कंट्रोल टूट जाएगा। आपने देखा होगा, जब आप उसके पास से गुजरते हो, वो हंसती है या अचानक से चुप हो जाती है या अपनी फ्रेंड्स की तरफ देखती है। ये सब हाई अराउजल स्टेट्स हैं। ये तभी होते हैं जब आप उसकी अटेंशन की सेंटर बन चुके हो। उसके दिमाग में दो चीजें चलती हैं, अट्रैक्ट भी है और डर भी है। डर की कहीं उसकी फीलिंग्स क्लियर ना हो जाएं, डर की कहीं वो आपको लूज ना कर दे। अट्रैक्शन और फियर का ये मिक्स नर्वसनेस के रूप में बाहर आता है। अगर क्रश आपको देखकर एंग्शियस हो जाती है तो समझ लो आप उसके इमोशनल रेडार पर हो। वो चाहकर भी आपसे नॉर्मल एक्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसे आपकी प्रेजेंस इंपैक्ट करती है। आपका साधारण सा कॉम्प्लीमेंट, आपकी हल्की सी स्माइल, आपका कैजुअल हेलो उसके दिमाग में घंटों घूमता रहता है। क्योंकि क्रश ना सिर्फ नर्वस होती है, वो आपके हर छोटे एक्शन को एनालाइज करती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्रश नर्वस क्यों होती है? क्योंकि आपके पास वो पावर है जो उसके इमोशनल बैलेंस को हिला देती है। कोई इंसान तभी नर्वस होता है जब उसकी फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग हो। क्रश आपको देखकर इसीलिए भी नर्वस हो जाती है क्योंकि आप उसके लिए अनप्रेडिक्टेबल हो। उसको नहीं पता आप उसकी तरफ अट्रैक्टिव फील करते हो या नहीं। ये अनसर्टेनिटी ब्रेन में एंग्जाइटी ट्रिगर कर देती है। जब आप उसे स्माइल देते हो, उसके अंदर एक छोटा सा शॉक जैसा लगता है। ये डोपामिन रिलीज की वजह से होता है। ये वही केमिकल है जो किसी खूबसूरत मोमेंट में निकलता है। इससे उसका बॉडी लैंग्वेज तुरंत बदल जाता है। क्रश आपको देखकर हाथ पैर हिलाती क्यों है? क्योंकि नर्वस लोगों में फिजिटिंग बढ़ जाती है। ये बॉडी की एनर्जी डिस्चार्ज करने की कोशिश होती है। वो अपनी नर्वस एनर्जी को छुपाने की कोशिश करती है। अगर वो आपको देखकर अचानक से क्वाइट हो जाती है तो ये नेगेटिव सिग्नल नहीं, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का साइड इफेक्ट है। क्योंकि जब किसी को बहुत पसंद करते हो तो दिमाग जल्दी शट डाउन हो जाता है, वर्ड्स पकड़ में नहीं आते। कभी आपने देखा होगा, वो आपकी तरफ देखती है, फिर तुरंत नजरें हटा लेती है,
फिर कुछ सेकंड बाद फिर देखती है। ये डबल ग्लांस अट्रैक्शन का प्योर साइन है। दिमाग आपको अवॉइड भी नहीं कर पाता और इग्नोर भी नहीं। क्रश आपको देखकर नर्वस इसलिए भी होती है क्योंकि आप अननोन आउटकम हो, आप उसे एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट। ये फियर ऑफ रिजेक्शन नर्वसनेस को 10 गुना बढ़ा देता है। जब आप ग्रुप में होते हो वो आपसे नॉर्मल बात कर लेती है पर अकेले में अजीब एक्ट करती है। ये इसलिए क्योंकि अकेले में कोई बैकअप नहीं होता। ग्रुप उसकी सोशल कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है पर आप अकेले उसके इमोशनल सेंटर बन जाते हो। अगर वो आपकी प्रेजेंस में ज्यादा बोल देती है, एक्स्ट्रा एक्साइटेड और एक्स्ट्रा लाउड हो जाती है, तो ये भी नर्वसनेस का साइन है। कुछ लोग साइलेंस नहीं, ओवर टॉकिंग से अपनी नर्वसनेस हाइड करते हैं। वो आपको देखकर मैसी एक्ट करती है, जैसे पेन गिराना, पानी गिरा देना, स्टेप्स गलत लेना। ये सब कोऑर्डिनेशन लॉस है। अट्रैक्शन में बॉडी कोऑर्डिनेशन कमजोर हो जाता है। क्रश आपको देखकर नर्वस इसलिए भी होती है क्योंकि आप उसके अंदर कंपैरिजन मोड एक्टिव कर देते हो। वो खुद को अचानक खुद से ज्यादा जज करने लगती है। क्या वो अच्छी दिख रही है? क्या वो स्मार्ट लग रही है? क्या आप उसे इंप्रेसिव पाएंगे? ये सेल्फ एवेल्युएशन नर्वसनेस को हाई कर देता है। कभी कभी वो आपको देखकर अचानक दूर चली जाती है, जैसे आपको अवॉइड कर रही हो, पर असल में वो खुद को काल्म करने जा रही होती है। ये इमोशनल रेगुलेशन है। वो खुद को स्टेबल रखकर वापस आती है। अगर वो आपकी प्रेजेंस में अचानक से ज्यादा क्यूट एक्ट करने लगती है, सॉफ्ट वॉइस, स्लो वॉक, स्मॉल स्माइल, तो ये नर्वस अट्रैक्शन का मिक्स सिग्नल है। बॉडी उसे ऑटोमेटिकली अपीलिंग बनने पर मजबूर कर देती है। क्रश को देखकर उसका हार्ट रेट बढ़ जाना, उसकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाना, उसकी वॉइस क्रैक हो जाना, ये सब फिजिकल साइंस हैं। आप कोई नॉर्मल पर्सन नहीं उसके लिए इमोशनल ट्रिगर हो। अगर वो आपके सामने ज्यादा डिफेंसिव हो जाती है, जैसे हाथ फोल्ड कर लेती है या डिस्टेंस बनाए रखती है, तो इसका मतलब है वो खुद को इमोशनली प्रोटेक्ट करना चाहती है। वो खुद को रिवील नहीं करना चाहती। क्रश नर्वस इसलिए भी होती है क्योंकि उसकी माइंड में आपकी हाई इमेज बनी होती है। जब कोई आपके बारे में हाईली थिंक करता है तो आपके सामने उसकी बॉडी नेचुरल नर्वस एक्ट करती है। आपके सामने उसकी वॉइस का पिच चेंज होना ये अट्रैक्शन का सबसे ऑनेस्ट साइन है। ये वॉइस मॉड्यूलेशन तब होती है जब किसी को इम्प्रेस करने की अनजानी कोशिश चलती है। कभी आपने नोटिस किया होगा वो आपको अवॉइड करती है, पर आपकी सोशल मीडिया स्टोरीज सबसे पहले वही देखती है। ये रियल लाइफ नर्वस और वर्चुअल कंफर्ट का डिफरेंस है। वर्चुअल में नर्वसनेस नहीं, रियल में इमोशनल प्रेशर। जब आप उसकी तरफ वॉक करके आते हो वो अचानक से बिजी दिखने लगती है या अपने फ्रेंड्स में घुल जाती है। ये नर्वस पीपल का सबसे स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है, रियलिटी से अटेंशन हटाकर खुद को सेफ फील कराना। अगर वो आपको देखकर अचानक से ज्यादा फेमिनाइन या ज्यादा सॉफ्ट एक्ट करने लगे तो ये इंटेंशनल नहीं, ये नर्वस सिस्टम का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। वो अपील दिखाना चाहती है पर कॉन्फिडेंट नहीं है। क्रश नर्वस इसलिए भी होती है क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा माइंड को वीक कर देता है। लड़की जितनी इमोशनली मैच्योर होगी उतना स्ट्रॉन्ग नर्वसनेस छुपाएगी, पर बॉडी लैंग्वेज सब बता देती है। जब आप उसे अचानक से कॉल या टेक्स्ट कर देते हो तो उसका दिमाग एकदम पैनिक मोड में चला जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कैसे रिप्लाई करे, क्या लिखे, क्या टोन रखे, कहीं वो ज्यादा इंटरेस्टेड न लग जाए। ये ओवर थिंकिंग नर्वसनेस बना देती है। अगर वो आपके मैसेज का रिप्लाई देर से देती है तो ये इग्नोरेंस नहीं, कॉन्फिडेंस कलेक्ट करने का टाइम होता है। वो परफेक्ट रिप्लाई ढूंढती है जो नॉर्मल सिचुएशन में कोई नहीं सोचता। ये हाई इमोशनल वैल्यू की वजह से होता है। आपके सामने उसकी स्माइल नेचुरल नहीं रहती, कभी ज्यादा वाइड, कभी ऑकवर्ड, कभी फोर्स्ड। ये सब इमोशनल इम्बैलेंस के साइंस हैं क्योंकि नर्वस ब्रेन चेहरे को नेचुरल कंट्रोल नहीं दे पाता। अगर आप दोनों की नजर अचानक मिल जाए और वो तुरंत दूसरे तरफ देख ले तो ये शाइनेस नहीं, ये इमोशनल एक्सपोजर का डर है। आई कांटेक्ट में फीलिंग्स रिवील्ड हो जाती हैं। वो आपके सामने अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा मजबूत एक्ट करती है क्योंकि ग्रुप में आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाती है। वो कम नर्वस महसूस करती है, लेकिन आप जैसे ही अकेले सामने आते हो उसकी फेक कॉन्फिडेंस टूट जाती है। अगर वो आपके सामने एकदम फॉर्मल एक्ट करने लगे, जैसे हेलो सर, हाय बोलकर जल्दी निकल जाना, तो ये रिस्पेक्ट नहीं, इमोशनल शील्ड है। वो ओवर फ्रेंडली होकर खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहती। वो जब आपको देखकर स्लाइटली स्माइल देती है पर बात शुरू नहीं करती, उसका मतलब है वो इंटरेस्टेड है, लेकिन उसके अंदर फियर है कि कहीं वो खुद को ज्यादा रिवील न कर दे। क्रश नर्वस तब भी होती है जब उसे लगता है कि आप ज्यादा अट्रैक्टिव हो। जब लड़की को लगता है कि लड़का हाई वैल्यू है तो नर्वसनेस और सोशल एंजाइटी दोनों बढ़ जाते हैं। वो कभी कभी आपसे बचती है क्योंकि उसे लगता है कि आप उसकी फीलिंग्स पकड़ लोगे और भावनाओं को कंट्रोल में रखना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर वो आपके सामने आते ही अपनी वॉइस बहुत सॉफ्ट कर देती है तो ये रिस्पेक्ट नहीं, सबकॉन्शियस अट्रैक्शन है। लड़की की वॉइस ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाती है जब वो किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। क्रश नर्वसनेस तब भी रहती है जब लड़की ने अपने अंदर आपके बारे में एक परफेक्ट इमेज बना ली हो। आप अगर अचानक सामने आ जाओ
तो वो उस इमेजिन्ड वर्जन को मैच नहीं कर पाती। ये एक्सपेक्टेशन शॉक उसे नर्वस कर देता है। आपके सामने आते ही उसका फेस थोड़ा ब्लैंक हो जाता है, जैसे वो सोच में पड़ गई हो। असल में वो ओवर थिंकिंग में फंस चुकी होती है। क्या बोलूं, कैसे मुस्कुराऊं, क्या रिएक्शन दूं, ये सब 1 सेकंड में चलता है। अगर आप उसकी तरफ वॉक करके आओ और वो अचानक फोन में समथिंग स्क्रॉल करने लगे, तो ये अवॉइडेंस नहीं, ये सोशल पॉज होता है। वो खुद को प्रिपेयर कर रही होती है। वो अपने बाल ठीक करती है, लिप बाइट करती है, या सडनली अपने इयररिंग्स टच करती है। ये सब नर्वस सेल्फ ग्रूमिंग है। बॉडी खुद को अट्रैक्टिव शो करने की कोशिश करती है। बिना बताए आपको देखकर उसका बॉडी पोस्चर थोड़ा झुक जाता है या शोल्डर टाइट हो जाते हैं। ये फिजिकल डिफेंस साइन है। वो खुद को इमोशनली सेफ दिखाना चाहती है। अगर वो आपकी हर छोटी बात याद रखती है, आपका बर्थडे, आपका हैबिट, आपका फेवरेट फूड, तो समझ जाओ ये सिर्फ क्रश नहीं, इमोशनल अटैचमेंट का शुरुआती रूप है। इसमें नर्वसनेस बहुत तेज होती है। वो आपसे अकेले बात करने से बचती है, पर फ्रेंड्स के साथ नॉर्मल एक्ट करती है, क्योंकि अकेले में हार्ट बीट तेज हो जाती है और इमोशनल सिग्नल स्ट्रॉन्ग दिखने लगते हैं। अगर वो आपको बिना वजह छोटी छोटी तारीफ देती है, जैसे आज अच्छे लग रहे हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा सोचते हो, तो ये इनडायरेक्ट अट्रैक्शन है। वो इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स का पाथ बनाती है। क्रश नर्वसनेस तब भी बढ़ जाती है जब लड़की खुद को आपके लेवल का नहीं मानती। उसे लगता है वो उतनी प्रिटी नहीं है या उतनी स्मार्ट नहीं। सेल्फ डाउट नर्वसनेस को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। वो आपके सामने ज्यादा जोर से लाफ करती है या कभी बहुत स्लो एक्ट करती है। ये दोनों एक्सट्रीम्स नर्वसनेस के रिजल्ट्स हैं। नॉर्मल बिहेवियर लॉस्ट हो जाता है क्योंकि दिमाग अंडर प्रेशर होता है। अगर वो आपको देखकर अपनी फ्रेंड से आंखों में आंखें मिलाकर हंसी दे, तो ये नर्वस गिगल है। वो अपनी एंजाइटी शेयर करती है ताकि नॉर्मल लग सके। आपके सामने उसकी वॉक स्लो हो जाती है या बहुत फास्ट। ये दोनों अट्रैक्शन के साइंस हैं। बॉडी बैलेंस लूज कर देती है क्योंकि दिमाग फोकस नहीं कर पा रहा होता। अगर वो आपको देखकर ऑकवर्ड वेव करे या हाई कहकर तुरंत भाग जाए, तो ये अटेंशन से डर है। वो आपको इंप्रेस भी करना चाहती है और आपसे जज होने से भी डरती है। क्रश नर्वस इसलिए भी होती है क्योंकि उसके दिमाग में आपके बारे में फ्यूचर इमेजिनेशंस चलती हैं, जैसे विशफुल थिंकिंग, क्या हम साथ आए, क्या वो मुझे पसंद करता होगा। ये थॉट्स उसे डराते भी हैं और खुश भी करते हैं। अगर वो आपके सामने आते ही डीप ब्रेथ ले, तो ये एंजाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश है। वो खुद को नॉर्मल दिखाना चाहती है, पर बॉडी लैंग्वेज उसे धोखा दे देती है। अगर आप उसके सामने कुछ बोल्ड बोल देते हो, तो वो अचानक से शॉक रिएक्शन देती है। ये उसे इंप्रेस भी करता है और नर्वस भी, क्योंकि बोल्ड एनर्जी उसके अंदर हिडन अट्रैक्शन बटन दबा देती है। वो आपकी प्रेजेंस में ज्यादा पोलाइट हो जाती है। यस नो सर टाइप। ये रिस्पेक्ट नहीं, ये इमोशनल रेगुलेशन है। वो खुद को काल्म रखने के लिए एक्स्ट्रा पोलाइटनेस इस्तेमाल करती है। अगर वो आपकी बातों पर ओवर रिएक्ट करे, जैसे नॉर्मल बात पर भी ज्यादा हंसना या हल्की बात पर भी हर्ट दिखना, तो समझ लो उसकी इमोशंस आपके लिए एग्जैजरेटेड हैं। ये नर्वस इमोशनल सेंसिटिविटी है। अगर आप उसे थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो वो फ्लस्टर हो जाती है, फेस हीट फील करती है और उस पल को हैंडल नहीं कर पाती। ये हाइपर इमोशनल रिस्पॉन्स है जो अट्रैक्शन में बहुत कॉमन है। क्रश आपको देखकर इसलिए भी नर्वस होती है क्योंकि उसके दिमाग में कंपैरिजन चल रहा होता है। आपके सामने उसके सारे इनसिक्योरिटीज जाग जाते हैं, स्किन, बॉडी, वॉइस, ड्रेसिंग, एवरीथिंग। ये सेल्फ डाउट नर्वसनेस का स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूल है। वो आपके सामने अपने प्रॉब्लम या सैडनेस को शेयर नहीं करती क्योंकि वो वीक दिखना नहीं चाहती। वो अपनी वल्नरेबिलिटी हाइड करती है। ये भी नर्वस अट्रैक्शन का हिस्सा है। अगर आप उसकी तारीफ करो और वो इंस्टेड ऑफ स्माइल इधर उधर देखने लगे, तो ये शाइनेस नहीं, ये इमोशनल ओवरलोड है। वो कॉम्प्लीमेंट को प्रोसेस नहीं कर पाती। वो आपको सामने देखकर फोन में बिजी होने का ड्रामा करती है, जैसे उसे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया हो। असल में वो खुद को काल्म करने का तरीका है, क्योंकि आई कांटेक्ट उसे एक्सपोज कर देता है। अगर वो आपके सामने अपने क्लोथ्स ठीक करती है या अपनी जैकेट पकड़कर बॉडी कवर करती है, तो ये कंफर्ट सीकिंग बिहेवियर है। वो खुद को सिक्योर दिखाना चाहती है। वो आपसे आई कांटेक्ट अवॉइड करती है, लेकिन दूर से बहुत बार देखती है। ये प्योर अट्रैक्शन है। क्लोज में नर्वस, डिस्टेंस में कंफर्टेबल। अगर वो आपकी हर बात को सीरियसली लेती है, इवन जोक्स भी, तो इसका मतलब है आपके वर्ड्स के पीछे उसका इमोशनल इंटरप्रिटेशन चलता है। वो हर चीज में मीनिंग खोजती है। अगर आप उसे इग्नोर कर दो, तो वो थोड़ा सैड या कंफ्यूज्ड एक्ट करती है। ये उसकी नर्वस डिपेंडेंसी है। वो चाहकर भी आपकी अटेंशन से दूर नहीं रह पाती। जब आप उसकी तरफ वॉक करते हो, वो अचानक साइड स्टेप ले लेती है या सडनली बिजी फेस बना लेती है। ये इमोशनल एस्केप है, क्योंकि सीधे सामने आने से नर्वसनेस पीक पर पहुंचती है। अगर आप उसे थोड़ा टीज कर दो, तो वो नर्वस लाफ देने लगती है। ये फोर्स्ड स्माइल नहीं,
ये मिक्स्ड इमोशंस की वजह से अनकंट्रोलेबल रिएक्शन है। क्रश नर्वस तब भी हो जाती है जब वो खुद अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर पाती। अट्रैक्शन उसे स्केयर करता है क्योंकि फीलिंग्स से ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल कुछ नहीं। अगर आप उसे सटल टच दे दो, जैसे कुछ पकड़ाते वक्त हाथ छू जाए, तो उसकी बॉडी इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फील करती है। ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का सबसे फिजिकली ऑनेस्ट सिग्नल है। वो आपकी मौजूदगी में ज्यादा धीरे बोलती है क्योंकि वो गलत बोलने से डरती है। ये परफेक्ट इंप्रेशन बनाने का प्रेशर है। अगर वो आपको देखकर अपनी फ्रेंड के पीछे छुप जाए या अपनी फ्रेंड के साथ ज्यादा एक्ट करने लगे, तो ये सोशल शील्ड है। वो अकेले आपकी अटेंशन हैंडल नहीं कर पाती। वो आपको देखकर फेस टर्न कर लेती है पर स्माइल रोक नहीं पाती। ये अट्रैक्शन का सबसे प्योर फॉर्म है। वो अवॉइड भी करना चाहती है और अटेंशन भी चाहती है। क्रश नर्वस इसलिए भी होती है क्योंकि उसकी माइंड में आपके बारे में ही सिनारियोस चलते हैं। आप कैसे बात करते हो, कैसे हंसते हो, कैसे वॉक करते हो, उसके दिमाग में आप ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बन चुके हो। अगर वो आपको देखकर हेयर फ्लिप करे या अचानक से अपनी फिंगर्स हेयर में फिराए, तो ये नर्वस सेल्फ प्रेजेंटेशन है। वो सज नहीं रही, वो खुद को कॉन्फिडेंट दिखाना चाहती है। अगर आप उसके पास जाकर बात कर दो तो उसकी वॉइस थोड़ा ब्रेक होती है या वर्ड्स मिस हो जाते हैं। ये इमोशनल ओवरलोड का स्ट्रॉन्ग साइन है। वो आपके सामने सीरियस एक्ट कर सकती है जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन उसका फुट मूवमेंट या उसके हाथों की मोशन नर्वसनेस रिवील कर देते हैं। अगर आप उससे आई कांटेक्ट कर लो और वो जल्दी फेस साइड कर दे पर स्माइल नहीं रोक पाए, तो ये परफेक्ट अट्रैक्शन सिग्नल है। क्रश नर्वस इसलिए भी होती है क्योंकि अट्रैक्शन में माइंड और बॉडी बोथ फाइट करती हैं। माइंड कहता है नॉर्मल एक्ट करो, बॉडी कहती है कंट्रोल पॉसिबल नहीं। वो आपका नाम सुनकर भी थोड़ा स्माइल दे देती है। ये उसका माइंड डोपामीन रिलीज करता है। नेम ट्रिगर इफेक्ट अट्रैक्शन का सबसे डीप साइन है। अगर वो आपकी साउंड सुनकर अटेंशन चेंज कर लेती है, जैसे आप बोलो और वो तुरंत सिर घुमा ले, तो ये डीप अवेयरनेस है। वो आपके चारों तरफ हाइपर अलर्ट रहती है। अगर आप उसके सोशल मीडिया पर एक लाइक डाल दो तो वो एकदम नर्वस हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कहीं उसकी फीलिंग्स रिवील ना हो जाएं। ये डिजिटल नर्वसनेस भी अट्रैक्शन से आती है। आप उसे जितना कैजुअल ट्रीट करोगे वो उतनी नर्वस रहेगी क्योंकि उसे लगता है आप इमोशनली स्ट्रांग हो और वो खुद को लो वैल्यू फील करती है। अगर वो आपको देखकर अचानक चुप पड़ जाए या क्विकली टॉपिक चेंज कर दे तो ये नर्वस डिस्ट्रैक्शन है। वो खुद को डीप फॉल होने से रोकने की कोशिश कर रही होती है। अगर आप उसकी तरफ अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट फेंक दो तो उसका दिमाग फ्रीज हो जाता है क्योंकि अट्रैक्शन में कॉम्प्लीमेंट प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। वो मुस्कुराती है पर बोल नहीं पाती। अगर वो आपके साथ अकेले चलते वक्त अपने कदमों को मैच करने की कोशिश करे तो ये सिंक्रोनाइजेशन इफेक्ट है। बॉडी ऑटोमेटिकली उस इंसान से जुड़ने की कोशिश करती है जिससे अट्रैक्शन हो। वो आपको देखकर अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करती है। डीप ब्रेथ्स, स्लो ब्रेथ्स या अचानक से फास्ट ब्रेथ्स, ये सब नर्वस सिस्टम का रिएक्शन है। अगर वो आपकी बात सुनते वक्त अपने ईयरबड से खेलती रहे या नेल्स टच करे तो ये एंजाइटी रिलीज बिहेवियर है। वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही होती है। वो आपको देखकर एक्साइटेड भी होती है और टेरिफाइड भी। ये मिक्स्ड इमोशंस क्रश के अंदर कॉमन है क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा सॉफ्ट भी होता है और स्कैरी भी। अगर वो आपकी प्रेजेंस में वर्ड्स भूल जाती है, जैसे सिंपल हिंदी भी गड़बड़ बोलना या इंग्लिश वर्ड्स मिस कर देना, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हाई प्रेशर अट्रैक्शन है। अगर आप उसकी तरफ लॉन्ग आई कांटेक्ट कर दो तो उसका हार्ट बीट इतना तेज हो जाता है कि वो नजरें चुरा लेती है। आई कांटेक्ट में सबसे ज्यादा इमोशनल सिग्नल्स रिवील होते हैं। वो आपके सामने बच्चों की तरह एक्ट कर सकती है, थोड़ा क्यूट, थोड़ा सॉफ्ट। ये कोई ड्रामा नहीं, ये इमोशनल रिग्रेशन है। क्रश सामने आने पर बॉडी इनोसेंट मोड एक्टिवेट कर देती है। अगर वो आपकी तारीफ सुनकर अच्छा सच में टाइप रिएक्शन दे तो ये ओवर थिंकिंग से आया डाउट है। उसे लगता है उसकी वैल्यू कम है और आप उसकी उम्मीद से ऊपर। वो आपके सामने अपने वीक पॉइंट्स हाइड करेगी, कॉन्फिडेंस दिखाएगी, फनी एक्ट करेगी, परफेक्ट बनने की कोशिश करेगी। ये सब उसकी नर्वस एफर्ट है। वो इंप्रेस करना चाहती है। अगर वो आपकी प्रेजेंस में खुद को ज्यादा लूज कंट्रोल महसूस करे, जैसे हंसना रुक जाना, सोचना, ब्लिंक ज्यादा करना, तो ये कॉग्निटिव लोड है। अट्रैक्शन माइंड को स्लो कर देता है। अगर वो आपकी रीजनलेस अटेंशन को भी वेरी सीरियसली लेती है तो इसका मतलब है वो आपका छोटा स्टेप भी बड़े इमोशन की तरह इंटरप्रेट करती है। ये क्रश की गहराई दिखाता है। वो आपको देखकर थोड़ी देर के लिए प्रेजेंट मोमेंट खो देती है। माइंड ब्लैंक थॉट्स, स्टॉप, ये डोपामीन रश का साइन है। बॉडी उस पल को स्ट्रॉन्ग इमोशन की तरह ट्रीट करता है। अगर आप अचानक से उसकी तारीफ करके निकल जाओ तो वो लॉन्ग टाइम तक उस लाइन को रिपीट सोचेगी। ये हाई वैल्यू इंप्रेशन का इफेक्ट है। वो आपसे दूर रहना चाहती भी है और पास भी आना चाहती है। ये पुश पुल इंटरनल फाइट है। क्रश हमेशा कंफ्यूजन बेस्ड इमोशन होता है।
अगर वो आपकी प्रेजेंस में ज्यादा परफेक्ट दिखने की कोशिश करे, जैसे सिटिंग स्टाइल चेंज, बॉडी पॉस्चर स्ट्रेट करना, फेस टच, ये सब अट्रैक्शन ड्रिवन ग्रूमिंग है। अगर आप उसे इग्नोर कर दो और वो अचानक सोशल मीडिया पर हाइपर एक्टिव हो जाए तो ये नर्वस पैनिक है। वो इनडायरेक्टली आपकी अटेंशन बैक पुल करने की कोशिश करती है। अगर वो आपकी बातों पर तेज रिएक्ट करे या ज्यादा स्माइल दे या अलग तरह से बिहेव करे तो ये नर्वस ट्रिगर है, वो आपको सीरियस लेती है। अगर वो आपकी प्रेजेंस में अपने जूते देखे, हाथों को छुपाए, हेठे ऊपर देखे, ये सब नर्वस अवॉइडेंस साइंस हैं। माइंड खुद को एक्सपोजर से बचाता है। क्रश नर्वस इसलिए होती है क्योंकि आप उसके लिए सिर्फ कोई इंसान नहीं, इमोशन हो, फियर हो, एक्साइटमेंट हो, पॉसिबिलिटी हो, और शायद उसके दिल का फेवरेट पर्सन भी। अगर वो आपकी छोटी सी काइंड जेस्चर पर भी बहुत ओवर रिएक्ट करे तो ये इमोशनल सेंसिटिविटी है। वो आपकी हर छोटी चीज को बड़ी इमोशन मानती है। वो आपको देखकर हमेशा स्लाइट स्माइल देगी जो कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये वो नेचुरल रिस्पॉन्स है जो बॉडी क्रश के लिए ऑटोमेटिकली ट्राई करती है। अगर आप उसकी तरफ थोड़ा केयर शो कर दो तो वो घंटों उस बात को अपने माइंड में रिपीट करेगी। ये अटैचमेंट फॉर्मेशन है। अगर वो आपके पास आने पर नर्वस होकर हेयर टच करे, हैंड्स रब करे या फिंगर्स इंटरलॉक करे तो ये बॉडी का फियर प्लस एक्साइटमेंट मिक्स है। अगर वो आपको देखकर चुप हो जाए लेकिन उसकी आईज चमकें तो ये सबसे रियल अट्रैक्शन है। आईज कभी लाई नहीं करती। वो आपको देखकर खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है, पर उसकी माइक्रो एक्सप्रेशंस सब रिवील कर देते हैं। ये हिडन नर्वसनेस ही सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है। अगर वो अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो नर्वसनेस और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि दिमाग इमोशंस से लड़ नहीं पाता। अगर आप उससे बात शुरू करो और वो सडनली फ्रीज हो जाए तो ये कोई एटीट्यूड नहीं, ये इमोशनल शॉक है। अगर आप उसे छोटी सी मदद कर दो तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक सेफ पर्सन की तरह देखना शुरू कर देती है। ये इमोशनल बॉन्डिंग का पहला स्टेप है। क्रश नर्वस इसलिए होती है क्योंकि अट्रैक्शन कोई लॉजिक नहीं, ये केमिस्ट्री है। जब कोई इंसान आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाए तो बॉडी ऑटोमेटिकली नर्वस हो जाती है, माइंड वीक हो जाता है और हार्ट सब संभाल नहीं पाता। अगर आपने अपनी क्रश में ये साइंस देखे तो समझ जाओ वो आपको सिर्फ नोटिस ही नहीं करती, वो आपको फील करती है। ये नर्वसनेस अट्रैक्शन का सबसे रियल प्रूफ है।